मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। गलती मेरी है जी। आप पर मैं दबाव भी तो नहीं डाल सकती। तो सिर्फ वक्त ले लो जी, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आज मैं इतना जरूर कहूंगी कि मेरे बेटे वीर की शादी होगी तो वो आपकी बेटी राजी से होगी। आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगी। नहीं नहीं, ऐसा करिए जी, मैं खुद ही कॉल कर लूंगी। नमस्ते। इतनी देर से फोन की घंटी बज रही है, आप उठाते क्यों नहीं? ये दुर्गा खुराना का ही फोन है। तो होगा उसका फोन। आप उठाइए फोन और कह दीजिए उसे कि हमें नहीं करनी शादी। बेटा मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, शादी क्यों नहीं करनी? वो औरत माफी मांग कर गई है। अरे कौन लड़के वाले माफी मांगते हैं? लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और गलतफहमी तो जिंदगी में कभी ना कभी किसी को हो ही जाती है। अब वो क्या करे, पाँव आकर पकड़े तुम लोगों के? नहीं मासी, पैर पड़ने की बात नहीं है, लेकिन जहाँ शुरुआत ही गलत हो वहाँ कुछ सही नहीं होता। मैं उठाऊं? एक मिनट। हाँ जी। हेलो। हाँ भाई साहब, मैं दुर्गा खुराना बोल रही हूँ। बड़ी देर से फोन लगा रही थी आपको। वैसे फैसला तो कर ही लिया होगा आपने। फैसला क्या करना जी, अब मुंडे और कुड़ी ने आपस में एक दोनों को पसंद तो कर ही लिया है। आजकल माँ बाप को तो सिर्फ हाँ करनी होती है। हमारी तरफ से तो हाँ है, बस अब आपकी यहाँ सुननी बाकी है। तो कहिए, शादी की तैयारियां शुरू कर दें? देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, ये शादी ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। अब मेरा मतलब है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? हमें माफ कीजिएगा बहन जी, ये रिश्ता नहीं हो सकता है। क्या हुआ माँ? क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने मना कर दिया। नहीं था, थप्पड़ मारकर गाल से हलाने से दर्द कम तो नहीं हो जाता है। अब उन्होंने ना कह दिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये आपने ठीक नहीं किया माँ। खसमानू खानिया, ना तू बड़ा अजीब है ना। मम्मी का क्या कसूर? सब कुछ तो कर लिया उन्होंने, माफी मांग ली, रिश्ता मांग लिया। क्या चाहता क्या है? पैर पकड़े जाकर? लड़के वाले हैं फिर भी इतना झुक रहे हैं।
अक्कड़ देखी उनकी ना, नहीं चाहिए ऐसी लड़की हमें। कल को घर आ गई ना, सर पर पैर रख के नाचेगी। जिन लोगों ने मम्मी की इज्जत नहीं रखी, दफा करो ऐसे लोगों को। लेकिन शुरुआत भी तो हमारी तरफ से हुई थी ना। शुरुआत चाहे जिसने भी की हो, देखो बेटा, हम यहाँ जंग लड़ने नहीं बैठे, रिश्ता जोड़ने बैठे। और बेटा, ऐसे में बहुत सी बातें नजरअंदाज की जाती है। मासी, जो लोग अपनी बेटियों की शादी नजरअंदाज करके करते हैं ना, वो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, और हम अपनी बेटियों को बोझ थोड़ी ना समझते हैं। ठीक है भाई, जो करना है कर लो। वैसे भी मेरा क्या हक बनता है कुछ कहने का? कैसी बातें कर रही हो मासी जी आप, हैं? हक क्यों नहीं है? बिल्कुल आपका हक बनता है भाई। बेटा, मेरी तो शादी हुई नहीं। जीजा जी के गुजरने के बाद बस मोहिनी को पालने में मैं सब कुछ भूल गई। और दूसरा ये भी डर था कि तेरे पालने में कोई कमी न रह जाए। फिर वक्त बदलता क्या, पहले मैंने तुझे पाला, फिर तू मुझे पालने लगी। अपनी बेटी के ससुराल में मुझे मायके जैसा प्यार मिला। लेकिन बेटा, फिर भी एक बात कहूंगी, शादी न करके अकेलेपन का क्या एहसास होता है ये मैं जानती हूँ। इसलिए कहती हूँ, बेटियों की शादी वक्त से कर देनी चाहिए। मासी जी, राजी के लिए ये कोई आखिरी रिश्ता तो नहीं है ना? बेटा, छोटे शहरों में हर रिश्ता आखिरी रिश्ता होता है। और फिर हर ना के साथ लड़की की शादी की चिंता बढ़ जाती है। हमारे यहाँ तो 3-3 लड़कियां हैं। हर ना के साथ शादी की चिंता बढ़ जाना मंजूर है, लेकिन एक गलत हाँ से जिंदगी भर के लिए रोना ये मंजूर नहीं है। ब्रज मल्होत्रा का सर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, और अब सर सिर्फ इसलिए झुके क्योंकि मेरी बेटी है। ना ना ना। आ गए तुम लोग? ये कैसा सवाल है? लो आ गए तुम लोग, दिख रहे हैं आते हुए। हाँ। आप भी ना, ऐसे ही कहा जाता है, सब कहते हैं। रज्जो, बच्चों के लिए ठंडी लस्सी ले आ। डैडी जी, आज वीर और उनके भाई कॉलेज आए थे। उन्होंने राजी दीदी से बात करने की बहुत कोशिश की, पर राजी दी ने उनसे बात नहीं की। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। बात करने जैसा है ही क्या? पहले माँ के इतनी बातें सुना जाती है, और अब बेटा। ठीक है पुत्र। एक बात हमेशा याद रखना पुत्र, तुम्हारे बाप ने पैसा भले ही घट कमाया हो, पर इज्जत बहुत कमाई है। इस इज्जत पे कभी आंच ना आए पुत्र। ऐसा कभी नहीं होगा डैडी जी। राजी बेटे, जा, आज से तेरी सजा खत्म। हाँ? क्या हो रहा है बच्चों? कुछ नहीं पापा जी।
आइए बैठे ना। पापा, मैं भाई को बता रहा था कि जिस घर में माँ का राज होता है, सॉरी करेक्शन, जिस घर में हमारी जैसी माँ का राज होता है, उस घर में बहू भी माँ की पसंद की आती है। हाँ पुत्र, शादी के बाद घर में शांति बनाए रखने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि अपनी पत्नी को कभी कुछ मत बोलने दो, और दूसरा, पत्नी कुछ भी बोले बस चुपचाप सुनते चले जाओ। मैंने दूसरा वाला रास्ता अपना लिया। मेरी उसी गलती का ये नतीजा है। पापा जी, आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? दोष तो है, अपने बच्चों की बेबसी देखकर कितना मजबूर महसूस करता हूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि जिंदगी में किसी को हक देना बहुत आसान होता है, लेकिन उससे हक वापस लेना नामुमकिन है। वीरपुत्र, मैंने जो जिंदगी में गलती की है, मैं नहीं चाहता कि उसका हर्जाना तुझे भरना पड़े, इसलिए तूने जो भी फैसला किया है उसे किसी के लिए मत बदलना, किसी के लिए भी नहीं। बोला सोनी वैष्णव, मैंने कहा था बोला। राजी दी, आपको दुख नहीं हुआ क्या इस रिश्ते के नहीं होने से? तू भी क्या सवाल पूछ रही है? ये लव मैरिज थोड़ी ना थी, ये तो अरेंज मैरिज थी, तो दुख क्यों होगा? पर सोनी दी देखना, पहले कितनी खुश थी, शर्मा रही थी, और अब देख। चल हट, चलाको मासी, जानती हूँ तुझे, टेस्ट कर रही है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे दी, मुझे लगता है जो हुआ अच्छा ही हुआ। हम आपको ऐसे घर में थोड़ी ना भेजेंगे जहाँ इतनी सड़ी सी सास हो। और क्या, आजकल न्यूज़ नहीं देखते क्या? एक सास ने एक बहू को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। हाय रब्बा, मेरा तो सोच के ही दम घुटता है। दीदी, जो सासें ऐसा करती है, उनके सर पे सींग होते हैं क्या? देखने में तो नॉर्मल लगती हैं। वैसे राजी दी, वीर है बहुत अच्छे ना? वो अच्छा भी है तो क्या फर्क पड़ता है? ये शादी की ना हमारे डैडी जी का फैसला है, और उनका फैसला मेरे लिए गुरुबानी है। उनका हर फैसला मेरे सर मत्थे। लो मासी, गरम पराठे। लो बेटा। नानी मासी बस। नहीं, ये तो खानी है। देख बेटा, जो मायके की रोटी होती है ना, वो सिर्फ रोटी नहीं होती, उसमें प्यार भी मिला होता है, ताकि लड़की जब ससुराल जाए तो वहाँ अपने प्यार से उस घर में उजाला कर दे। चल खा। वैसे रिश्ता बुरा तो नहीं था। मासी जी, हमारी बच्चियों के बारे में बुरे शब्द उन लोगों ने बोले, हमने नहीं। और बस भी कर, लड़के वाले हैं वो। कहा नहीं था मिसेस खुराना ने कि उनकी भी दो बेटियां हैं? बेटी वाला होना क्या होता है वो समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो वो लड़के वाले होके रह गए। हमने अपनी बच्चियों को बहुत प्यार से रहना बोलना सिखाया है। सच, अब्बायू मुनी, हमने जी जान लगा दी बच्चों की परवरिश में। मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी किसी की कड़वी बातें सुन पाएंगी। उसे कभी इतना कड़वा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंकल जी।
आप लोगों के घर आकर जो कुछ भी कहा, बहुत गलत कहा। उन्हें भी एहसास है इस बात का, और शायद इसीलिए आज मैं यहाँ खुद खड़ा हूँ अपनी शादी की बात करने के लिए। मामा नहीं, वो बहुत शर्मिंदा है। अंकल जी, ये सही है कि शादी दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होती है। लेकिन जब एक लड़की अपने मायके का आंगन छोड़कर ससुराल जाती है तो सिर्फ एक आदमी के भरोसे पर, अपने पति के। अंकल जी, मैं राज्य के इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि पल्लू से पल्लू बांधकर जब लड़का और लड़की पवित्र अग्नि के फेरे लगाते हैं, उनमें से पहले 3 फेरों में लड़का आगे होता है, जो लड़की से ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें मायके से ससुराल तक का रास्ता दिखाता हूं। और फिर 4 फेरों में लड़की आगे होती है, जो ये कहती है कि अब आगे की सारी जिम्मेदारियां मेरी हुई। अंकल जी, मैंने आज तक राजी के बारे में जितना भी जाना है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे उस बेटियों वाले घर को, जो सिर्फ एक ससुराल बनकर रह गया है, मायका बना लेगी। बहुत खुशकिस्मत है आप, जो आपकी ऐसी बेटी है। खुदगर्जी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इस खुशकिस्मती की भीख मांगने आया हूं मैं। एक बेटी के माँ बाप होने की चिंता क्या होती है, मैं अच्छी तरह समझता हूं। मेरे पास आपको यकीन दिलाने का और कोई तरीका नहीं है। बस हाथ जोड़ के आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूं। जबकि मैं ये भी नहीं जानता कि राज्य की क्या मर्जी है। अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो फिर